नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और अनूठा भी। जहाँ इस रिश्ते में ढेर सारा प्यार है, वहीं तकरार भी। और ख़ास तौर पे जब 15-20 साल शादी के हो जाते हैं तो समझ ही नहीं आता ये पति पत्नी एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते। इतनी शिकायतें होती हैं, इतने उनके मनमुटाव होते हैं, पर फिर भी साथ रहते हैं। समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये महसूस करा कि ज़्यादातर पति या पत्नी एक दूसरे की आदतों को लेकर बोलते हैं कि ये अब मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें चेंज करना होगा, या फिर टोटल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके के ख्याल थे हमारे मन में, जो मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम कहीं और व्यस्त हो, मन है तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाना, पर तुम्हारा उस बात को टाल जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने अपने मन से बहुत तोहफे दिए, अब अपनी पसंद भी रखना चाहती हूँ। वैसे तो कोई फरमाइश करती नहीं, यदि कुछ रास आ जाए तो तुम्हारा बेमन से दिलाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हारे सारे नाते निभाए, मैंने तुम्हारे सारे नाते निभाए, अपने कई रिश्ते भी बुलाए। तुम्हारा दूसरों को अपना बनाना और उन सब के सामने मेरा सम्मान घटाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं जानती हूँ तुम्हारी हर पसंद, जब मैं जानती हूँ तुम्हारी हर पसंद, तो तुम क्यों नहीं जान पाए मुझे? इतने वर्षों बाद मेरी पसंद पूछना या फिर गलत पसंद बताना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो पल आते हैं जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। छोटी बड़ी हर बहस में मुझे सब चुप करा देते हैं, पर तुम्हारा चुप रह जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने कई बार मेरा निरादर किया तो हजारों बार प्यार भी किया। कभी कभी साथ न दिया तो कई उम्र साथ भी चले, पर दूसरों से अपमानित होना और तुम्हारा नज़रअंदाज कर जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार जब तुम गलत थे पर मैं साथ चली, जब लोग विरोध में थे तो भी मैं उनसे लड़ी, पर आज यदि मैं गलत हूँ तो तुम्हारा मेरे ऊपर उंगली उठाना या मुझसे दूर हो जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। घर को सजाया संवारा, बच्चों को भी प्यार से पाला, पर आज थक कर रुक जाती हूँ, पर तुम्हारा मेरे लिए न रुक पाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा याद आई जब घर के कोई काम हो, मैं हमेशा याद आई जब घर के कोई काम हो, पर घर की तख्ती पर सिर्फ तुम्हारा नाम हो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। और लास्ट में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो महसूस करी है। पति या पत्नी कोई भी पहले चला जाता है दोस्तों, लेकिन जब खास तौर पे मैंने, चूँकि ये कविता पत्नी को ध्यान में रख के, उसके दर्द को ध्यान में रख कर लिखी है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी, पत्नी के मरने के बाद पति का आंसू बहाना, पत्नी के मरने के बाद पति का आंसू बहाना, उसे सजाना संवारना, तारीफ़ों के पुल बांधना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, बात ये है कि पति हो या पत्नी, कोई तो पहले जाएगा ही। इतना लंबा सफ़र, इतना खूबसूरत रिश्ता, पता नहीं किस डोर से बंधे हैं ये पति पत्नी, पर
ईश्वर से गुजारिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, ये हमेशा बंधे रहें, क्योंकि ये जो पल है रेत की तरह निकलता जा रहा है। एक जब कोई भी पहले जाएगा तो दूसरा उसकी यादों में रोएगा। तो आप सबसे करवा चौथ के इस मौके पे सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ और आपसे ज़िद भी करती हूँ कि अपने पति को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, और जो पति हैं वो अपने पत्नी जो उनकी हैं उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी है और इससे बेहतर कुछ जीवन में नहीं हो सकता जिसका अनुभव हम एक दूसरे को खोने के बाद करते हैं। आप सभी को करवा चौथ की पति और पत्नी दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद। सदियों तक आप साथ रहें, पत्नियां करवा चौथ मनाती रहें और पति उन्हें ढेर सारे गिफ्ट देते रहें और एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहें, झगड़ते रहें और प्यार करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और बात के साथ, यूं ही चलते चलते।